तुम्हें भी माला माल बना दूं? तुम दूसरी फेल हो, फिर भी लोगों ने तुम्हें चुनकर अपना नेता बनाकर कुर्सी पर बिठाया और तुम्हें उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जेनरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हर चीज की कीमत होती है। तू बोल, तू कितना लेगा? मुझे रिश्वत देने से बेहतर यह होगा कि तुम दवाइयों के दाम कम कर दो, लोग तुम्हें दुआ देंगे। क्या है कि हम इंडियंस जो है ना, फैमिली वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, जो कि आज खत्म होती जा रही है। बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, भाइयों में दरार पड़ जाती, वो अलग हो जाते हैं, और इसकी सिर्फ एक ही जड़ है, और वो है उस बीमारी के इलाज का उनके पास पैसे ना होना। आज परिस्थिति इतनी बदतर है कि लोग चाहते हैं कि कल मरने वाला आज ही खत्म हो जाए, उसके इलाज पर खर्च होने वाला कुछ पैसा ही बच जाए। बहुत खूब, इन सबसे लोगों को तो फायदा होगा, मगर तुम्हें क्या मिलेगा? नेक काम करने से आत्मतृप्ति। तुम जैसे ईमानदार लोग आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं, एक बार फिर सोच लो। बुरे काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे काम सोचकर नहीं किए जाते। फुटपाथ पर पढ़कर डॉक्टर और आईएएस बना, दोबारा उसी फुटपाथ पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस जेनरिक मेडिसिन को आम लोगों तक पहुंचा के रहूंगा। इस डील को ठुकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम जो भी हो, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। बाय। सर, एक बुरी खबर है। सत्यमूर्ति आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा सर। जब तुम्हारे भाई ने हमारे साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की तो हमने उसे मारने के लिए कॉर्पोरेटर को जेल से बाहर निकाला, और फिर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। रुपए। हमारे भाई के जेल जाने के बाद हमें लगा शर्म के मारे वो इस बात को भूल जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जब वो जेल से छूटकर वापस आया उसी रात कैसे हो कलेक्टर साहब? ओ अब तो तू कलेक्टर नहीं रहा। सत्यमूर्ति, अपनी नौकरी वापस पाने के लिए फोन किया है क्या? तू अपनी चालबाजी और पावर से मुझसे सिर्फ मेरी कुर्सी छीन सकता है, लेकिन मेरी डिग्री नहीं। यही शिक्षा की ताकत होती है। ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। जेनरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। जेनरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट से हटाने के लिए तुझ पर झूठा केस लगवाया। मैंने तुझे अंदर किया, नौकरी से निकाला और तुझे शर्मिंदा भी किया। अब तो अपनी जिद छोड़ दे सत्यमूर्ति। सुन बे, इधर हमारी पावर चलती है, हमारा इलाका है ये। इलाका जरूर तेरा होगा, मगर कानून तेरा नहीं। तू क्या मुझे शर्मिंदा करेगा? अब तो बस आगे आगे देखता जा। कोर्ट में ले जाकर तुझे नंगा करूंगा। सत्यमूर्ति, कोर्ट को सबूत चाहिए, तेरा ये बकवास भाषण नहीं। इसीलिए तो तुझे फोन किया। क्या क्या मतलब? तुझे क्या लगता है मैंने तुझे फोन मौसम का हाल पूछने के लिए किया है? तेरी सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। अभी चुप रहने से कोई फायदा नहीं मिनिस्टर। चुप कर। सारी बातें ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जा यहाँ से। कोर्ट के लिए सिर्फ इतने सबूत काफी हैं। मुझे अलग बोलो क्या? जा। Let's meet in the court. तभी हमने तुम्हारे भाई को जान से मारने का फैसला किया। हाँ कबीर। हेलो। कौन बोल रहा है? तू कौन है ये बता, या फिर अपना नाम बताने से डर लग रहा है? कैप्टन राम। गुड, यू नो माय नेम। मैं वो काल हूं जो तेरे बिजनेस का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए? मेरे जैसे आए होंगे, मगर मैं नहीं। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी।
भाभी, सब लोग मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी मिले, मगर तुम्हारे भैया ने उनके लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी, मगर उन्हें मार डाला। राम, ये क्या किया तुमने? आर यू क्रेजी? अब 1 मिनट रुको। It's bleeding. Oh God. I'll get the bandage. राम, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर एक बात का ध्यान रखना, बदला लेने से तुम्हारे भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे। भाभी, जिंदगी में 2 दिन बहुत जरूरी होते हैं। एक जब हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हमें जिंदगी का मकसद मिलता है। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, मेरे भाई की मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपने सही कहा, बदला लेने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा, लेकिन उन्हें माफ कर दूं, इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखने आया हूं, और दूसरी बात तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर दिखाने। तुमने 2 बड़ी गलतियां की, पहले अपने देश से गद्दारी और दूसरा मेरे भाई की हत्या। दोनों की सजा मिलेगी। तुमने मेरे भाई को तो मार दिया, मगर उसके मकसद को नहीं, और उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करेगा तू? तेरा भाई जब लापता हुआ तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूं। तूने एक ऐसे फौजी से दुश्मनी ली है जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है, कोई गली का गुंडा नहीं है। दुश्मन चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उसे मारने में 1 सेकंड का वक्त जाया नहीं करते, ना ही उस पर रत्ती भर दया दिखाते हैं। तुम दोनों तो इस देश के गद्दार हो, विश्वासघात किया तुमने इस मिट्टी के साथ। बहुत अय्याशी कर ली तूने, लेकिन अब तेरी मौत बहुत भयानक होगी, इतनी भयानक कि तेरी रूह कांप जाएगी, तेरी रूह कांप जाएगी। हाँ राम। सर, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को किसने मारा और क्यों मारा। देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूं, और यह भी कि तुम क्या कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। अपना ख्याल रखना। बी केयरफुल, ओके? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे राम। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे भैया। ओह, आज इनका भी बर्थडे है? मुझे पता नहीं कि भाई का जन्म कब हुआ था। वो हमेशा अपना बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते थे। चलिए ना, केक काटिए। मुझे नहीं आना। ये क्या, बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? केक काटिए ना।
वो नहीं आएगा। हमारी खुशी के लिए ना सही, कम से कम बाहर जो मेहमान आए हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिए। नीतू, मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ। मैं अपनी सालगिरह अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। क्या हुआ? हेलो भाभी। हेलो राम। लुकिंग नाइस। हाय चाचू। हाउ यू? आई एम फाइन। राम, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। ए, ऐसे अचानक कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए था? शुक्र है आ गए। उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा। किसने? और कौन? तुम्हारा भाई जिद पकड़ कर बैठा है। अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आ ही जाएंगे। चांस ही नहीं है। एक बार नजरें तो घुमाइए। राम, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भाई। खाना बहुत टेस्टी है। बस 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 और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। अरे तेरा पेट अब तक नहीं भरा क्या? भूल गया था, मेरा पेट भी भर गया है। ए, तुम दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो ना? नहीं नहीं, तो चुप रहे, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। मेरा भी पेट भर ही साले गया है। साहब, आपकी बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया, पेट भर के खाइए और सो जाइए। जब से आपका भाई वापस आया है तब से आप ओवर एक्टिव हो गए हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मुझे छोड़ के मैं कहाँ अभी जा आया। रहा है? मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। हाँ, अरे मुझे फंसा कर कहाँ आप जा रहे बैठो और हो? खाओ। मैं भी इतना मीठा नहीं खाता भैया, मैं। आप तो खाओ। मुझे यहाँ फंसा दिया, छोड़ूंगा नहीं।